केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं संजीव कुमार लालू शर्मा, उप संपादक। हवाई अड्डे का मुद्दा भागलपुर में बिहार की अघोषित उपराजधानी भागलपुर में हवाई अड्डे का मुद्दा जो चल रहा है। सरकार कह रही है यहाँ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। सरकार के पास पूरी तरह से जमीन उपलब्ध नहीं है, कुछ जमीन गौशाला की चाहिए। लोग तरह तरह की बातें करती है। इस संदर्भ में शहर के मध्य भूखंड में जो गौशाला का कार्यालय है, उस पे आज हम लोगों ने गौशाला के महामंत्री गिरधारी जी केजरीवाल, गौशाला के संरक्षक और वृद्ध समाज सेवी लक्ष्मण डोकानिया, सुनील जी जैन, अशोक भिवानीवाला वगैरह से बात की। उनका कहना क्लियर है, साफ साफ है कि अगर हमारे डीएम साहब हम लोगों को वैधानिक रूप से पत्र देते हैं, वैधानिक रूप से हवाई अड्डे के लिए जमीन की मांग करते हैं, हम उनके साथ हैं, सरकार के साथ है। मुआवजा की कोई बात नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि गौशाला की जमीन अतिक्रमण से मुक्त हो जाए, जितनी जरूरत हो उतनी। तो दूर तक आ गई। भागलपुर के विकास में अगर सबसे बड़ा व्यवधान है तो वह है यहाँ एयरपोर्ट का न होना, और जिसकी की मांग लगातार भागलपुर और भागलपुर के आसपास के जो नगर है वो कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं किस कारण से, किस तरह से यह हर बार बात आगे बढ़ती है। 4 कदम आगे बढ़ती है, फिर 2 कदम पीछे जाती है। तो इस पर बहुत ही गहराई से, गंभीरता से एक लगता है कि जन आंदोलन की आवश्यकता है। सरकार ने भी अपने मंशा जाहिर की है कि वो बनना चाहती है, लेकिन इस बीच एक छोटे एयरपोर्ट की बात भी साथ साथ चलती है। छोटा एयरपोर्ट से ऐसा लगता है कि कहीं जो आवश्यक और जरूरी बड़ा एयरपोर्ट है वो नहीं छूट जाए। आपको इस बात की आशंका है? हमको इस बात की आशंका है, आशंका ही नहीं है, ऐसा लगता है कि हम लोग उसमें कन्वर्ट नहीं हो जाए। एयरपोर्ट तो हो गया, लेकिन वो छोटा एयरपोर्ट काम का नहीं होगा, और उससे यहाँ आवागमन जो है वो सुगम नहीं होगा, और स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक जितनी भी तरह की गतिविधियां हैं उसमें जो सफलता हम चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों का आने में समय ट्रांजिट में बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। और जिलाधिकारी महोदय ने जिस तरह से अपनी तत्परता दिखाई है, तो मैं आपके माध्यम से उनको बधाई देना चाहता हूं और उनके प्रति बहुत ही आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वे इस दिशा में गहराई से सोच रहे हैं। और लगता है कि इस बार हमारे जिलाधिकारी महोदय भागलपुर को अपने कार्यकाल के दौरान शीघ्र ही ये एयरपोर्ट की, बड़े एयरपोर्ट की सौगात देके जाएंगे। और जहां तक सवाल गौशाला का है, तो गौशाला तो हमेशा से जो पशुओं का इतना ख्याल रखता है, वो क्या लोगों का ख्याल नहीं रखेगा? तो वो बिल्कुल सहमत भी है और सहमति बनाने का प्रयास भी करेगा और चाहेगा इस दिशा में काम हो। धन्यवाद। आप बोलिए भैया। हमसे ही बुलवाइएगा। आपको डीएम साहब ने जो पहल की है भागलपुर डीएम, आपको उनकी पहल पे भरोसा पूरा है? डीएम साहब की जो पहल है वो वास्तव में लगता है धरातल पर में रंग लाएगी, ऐसा दिखता है। पहली बार ऐसा लगा इतना डीएम साहब संजीदा हैं इस विषय पर, और इसके वो धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक विशेष बात इसमें ये कहना चाह रहा था कि भागलपुर में एयरपोर्ट की आवश्यकता का तो कोई विवाद का प्रश्न नहीं है, एक डिबेट का प्रश्न नहीं है। ये बहुत ही विलंबित हो गया है, बहुत पहले होना चाहिए था। इसके कारण लोग यहाँ पर नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं, लगता है कि भागलपुर को नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो हवाई अड्डा तो होना ही चाहिए, हवाई जहाज होना ही चाहिए, जो इसके सर्वांगीण विकास से सीधे सीधे संबंधित मुद्दा है। लेकिन इस बीच में जो जब भी कभी चर्चा होती है तो बात आ जाती है कि छोटे हवाई जहाज को उड़ाने की बात आ जाती है बीच बीच में। तो ऐसा भी नहीं है कि छोटा हवाई जहाज यहाँ उड़ा नहीं है, पहले तो उड़ा था, लेकिन ये एक फेल्योर योजना है और ये लगता है कि छलावा है। दूसरी तरफ यदि हम लोग ये देखें इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है कि
छोटा हवाई जहाज उड़ाने की बात होती है तो एक छोटा हवाई अड्डा है और उससे हवाई जहाज उड़ा देंगे। सही बात यह है कि वो हवाई अड्डा जहाज के उड़ने में तकनीकी रूप से कम पड़ता है, छोटा पड़ता है। एक तो बात यह है। दूसरी बात यह है कि हवाई जहाज आजकल कोई सरकारी नहीं उड़ता है, जब भी उड़ता है प्राइवेट कंपनियों के द्वारा। तो क्या वो छोटा हवाई जहाज व्यावसायिक दृष्टि से सफल है? क्या वो व्यापारिक दृष्टि से वो पोसाई पड़ेगा? जब तक कोई बड़ा जहाज नहीं उड़ेगा तो वो व्यावसायिक दृष्टि से मुनाफे का नहीं होगा, और घाटे में कोई कंपनी जो है कोई हवाई जहाज उड़ाएगी, इसकी कल्पना करना बेकार है। तो इस तरह की बात करना, यहाँ छोटा हवाई जहाज उड़ाया जाएगा। बात है कि केंद्र की सरकार, जी, भारत के प्रधानमंत्री, जी, बिहार के मुख्यमंत्री, जी, सब इस बात पे सहमत होते दिखे हैं जी, कि भागलपुर में ग्रीनफील्ड एयर पट्टी बनाई जाए। जी, तो जब अगर जिस शहर में हम पैदा लिए हैं या जिस शहर में अब हम बढ़ गए हैं, जी, उस शहर के प्रति अगर दोनों सरकार, डबल इंजन की सरकार जी, इतने संज्ञान ले रही है, तो भरोसा कहाँ पे जाके अटक रहा है? प्रधानमंत्री के आश्वासन पे, मुख्यमंत्री के आश्वासन पे, या सरकारी कार्यशैली पे? सवाल यह है, बहुत स्वागत है, और जो बातें आ रही हैं सामने, तो सारी की सारी बातें तो घोषणा आश्वासन की बातें हैं, और उसके पीछे आप पूछते हैं कि भरोसा कहाँ है? लाख भरोसा यहाँ के लोग कर रहे हैं, पहले भी घोषणाएं हुई हैं, लेकिन चीज़ें धरातल पर नहीं आती हैं। तो भरोसे को या नहीं, पहले ऐसे कभी हुआ है कि ग्रीनफील्ड ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हो रहा? हाँ, ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो है बन गया, सफेद हाथी साबित हो रहा, इतने इतने करोड़ों करोड़ रुपये उसमें लग गए, लेकिन वो धरातल पर नहीं आया। वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, तो ये इतना बड़ा भवन बनाने का क्या मतलब है? किनको लाभ हुआ? स्वास्थ्य लाभ हुआ, मैं बीमार हूँ, मुझे उससे फायदा होने वाला है कि जो बिल्डिंग बनाए उनको फायदा हुआ, जिन्होंने बिल्डिंग बनाया उसको फायदा हुआ। आप जरा सा सोच के देखिए। और चुनावी राजनीति हम लोग देखते हैं, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं, चुनाव में हाँ, ऐसी बात कभी नहीं आई थी हाँ, कि आपको हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट दे रहे हैं, आप हमको वोट बार बार दीजिए। ये बात बोल रहे हैं ग्रीनफील्ड है। ये चुनावी मैं बता रहा हूँ, घोषणा नहीं है, चुनाव के बाद ये आई है। मुझे मौका दीजिए इस बात का खुलासा करने का। खाली रोज एक बात बोलने से तो जनता में भ्रम नहीं ना आएगा। हवाई जहाज उड़ेगी, ये बात पहले हुई, अब ग्रीनफील्ड की बात हो रही है। नई बात आएगी तभी लोग इस पर ध्यान देते हैं, लेकिन ये काम हो जाए। नहीं, आपके डीएम के पहल से हाँ, एक बात तो हुई, करोड़ों का फंड केंद्रीय विश्वविद्यालय विक्रमशिला के लिए आ गया, जी, योजना में पास हो गया, घोषणा हो गई। आज के कल के अखबारों में छपा है जी, कि गोराडी एरिया की जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अगर सरकार वहां पे रोक लगाती है तो कोई ना कोई उद्देश्य से लगाती है। निश्चित रूप से जो नई घोषणाएं हुई हैं, ये जो बजट आया है, बजट में बिहार को अच्छा लाभ दिया गया, सरकार ने दिया है, ये बात है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बिहार से भी ज़्यादा भागलपुर को लाभ मिला। आप विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करते हैं, तो पीरपैंती में पावर हाउस जो है, जो कि मौजूदा कहलगांव से भी बड़ा पावर हाउस का हो रहा है, और हवाई जहाज की भी बात हो रही है, हवाई अड्डे की भी बात हो रही है। तीनों चीज़ें भागलपुर के लिए स्वर्णिम युग की तरह हो सकती है, जब तक कि ये धरातल पर नहीं आवे। आप सही कर रहे हैं, डीएम साहब के बारे में जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उनकी पहल है, और उनकी पहल से ये विक्रमशिला का फंड आ गया, हवाई जहाज के लिए जो है जमीन की बिक्री पर रोक लगा दी गई, बहुत ही अच्छी बात है। अभी गौशाला की जमीन है गोराडी में, जो कि हम लोग जानते हैं, मेरी जानकारी एयर पट्टी के लिए ले ली जाए, और जो बचे वो गौशाला को दे दी जाए, ताकि गौशाला के लोग वहाँ पे पक्षी का, पशु का, सबका ध्यान रख सके, और गौशाला का काम उस क्षेत्र में भी
बढ़े, ये लोग चाहते हैं। गौशाला आर्थिक रूप से उतनी मजबूत नहीं है कि हम कोई निर्माण कर सके, इसलिए ये बात आ सकती है कि वहां पे जमीन जो हमारी सारी जा रही है उसमें से जितनी भी बचे उसमें सरकार जो भी मदद करके गौशाला को सहयोग करे। हम सरकार के साथ है, गौशाला की कमेटी सरकार के साथ है। संजीव कुमार, लालू शर्मा, केलांचल टाइम्स, भागलपुर। धन्यवाद। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।